चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज कितना देख रहे थे बुआ? एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे 4.3, ठीक है, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है कि ना, और भारतीय भवन से क्वेश्चन दिए थे ग्राफ वाला, और फिर कल होमवर्क था तो उसको मिलवा के साथ छोड़ दिए थे, और फिर होमवर्क दिए थे भारतीय भवन से। क्या था क्वेश्चन जरा बताइएगा, जल्दी बोलो सब। 2x प्लस 3, मान लो ये पहला क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक ना। चलो दूसरा क्या था, क्या नंबर है ये, और तीसरा क्या था, ये था, और इसको ग्राफ बनाना था। चलिए हम मिला देते हैं फटाफट, आप लोग ध्यान रखिए। पहले शॉर्टकट जल्दी वाला है ना। आइए तो क्या करेंगे हम लोग, मान सामने लिखते हैं। तो पहले क्या करोगे, एगो को इधर रख लो, बाकी को जो नहीं चाहिए उसको भेज दो। तो इसको इधर रख लिए, जस्ट कितना होगा 3x इधर, 3y नहीं चाहिए तो इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा माइनस में 3y, क्योंकि प्लस में है, प्लस रहने पर दूसरे साइड जाने पर साइन कर होता है, चेंज हो जाता है। भाई साहब हमको 2x नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तो चल जाओ भाई 6 माइनस 3y बटा में कितना हो गया 2। बोलिए सर समझ में आया? आए मान सानी थोड़ा सबसे हट के क्वेश्चन दिए थे कल, ठीक है ना। किसी से बना होगा तो किसी से नहीं बना होगा, जो मेहनत किया होगा उससे बना होगा, और नहीं तो नहीं बना होगा। आइए तो किसका वैल्यू रखेंगे पहले, y का, तो x का मिल जाएगा, कलम कॉपी बंद करो मिला लो। x का वैल्यू रखेंगे कि y का, तो y का, तो y रखेंगे 0, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 में से 0 घटाइएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो कितना हो गया 6, और नीचे कितना बच गया 6 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4, वाह 3 होगा, कितना होगा। अब भागना आता है तो जाके एलकेजी में, यूकेजी में, नर्सरी में, जति में नाम लिखा निकालो, ठीक है। घटेगा, भाग में काटेंगे अभी ना, पहाड़ा पढ़ के काट दो, हो गया। अब 1 लोग हुआ, कितना लोगे, तो 1 यदि लेते, देखो अभी ले नहीं रहे हम, 1 लेंगे तो 3 कम कितना आ जाएगा, 3 कम, यहाँ y की जब 1 रखिएगा 3 कम 3 हो गया। 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 आएगा, और 3/2, तो 3/2 मतलब कितना 1.5, इसको भाग दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में यदि लेना चाहते हो तो ले लो, और नहीं तो बोलो तो दूसरा वैल्यू चेंज करो। अच्छा चलो एगो दशमलव वाला ले लो, एगो दशमलव वाला, ठीक है, क्योंकि दशमलव वाला को नहीं ना बनाए, एगो ले लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 लिए तो कितना गया 3/2 मतलब कितना 1.5 है ना। तो 1.5 किसके किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। 10 गो लाइन होता है ना, और फिर 5 गो लाइन होता है, बीच वाला उहे होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अभी एगो बना देंगे दशमलव वाला तो सही रहेगा। मौसी बच्चे बुआ बाहर, तो मौसी आ रहा है, तो कहा बाहर देख रहा है बाका लेखा। चलो ध्यान दो, आए क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 रखे तो 3 कितना हो गया, और 6 में से 6 गया था कितना, और 0 समथिंग क्या जाता है, अब ये पता नहीं है रे, तो एगो निकल गया, बोलो 2 गो में भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन हम लोग 3 गो निकाल देता है, और अच्छा काम किया है। चलिए आगे बढ़े, इसका ग्राफ बना लोगे ना रे। चलो इसका सोल्यूशन कर देते हैं अब विस्तार से, फिर ग्राफ तीनों का सोल्यूशन विस्तार से करके कॉपी में ग्राफ बना देंगे, ठीक है, कल जैसा। आइए सर देखिए, सर ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम लोग लेंगे y बराबर कितना पर 0 पर, तो x बराबर समीकरण 6 माइनस 3 y बटा में कितना है 2, तो 6 माइनस 3, यहाँ पे कितना रखना है 0 बटा में 2, तो 6 और 3 में 0 से तो कितना हो गया 0, ठीक है, बराबर 6 घटे 0, कोई फर्क पड़ेगा, हटा दे डायरेक्ट, इसको हटाते हो। चलो इतना तो समझ में आना चाहिए ना। द्वितीय कितना आ गया, आइए अब y बराबर कितना रखिएगा बुआ 1 पर रखिएगा। तो देखिए पहले पूरा हम लिख देते हैं ना, तो हमारा खाली बनाना होगा, तो हम तो बहुत शॉर्ट बना देंगे, सिर्फ मान सारणी निकाल के बना देंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एग्जाम में मान सारणी से भी काम चला सकते हो, ठीक है। आ जाओ, ये एक सीधा लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 6 3 यहाँ पे कितना रखोगे बुआ 1 बटा में कितना है 2, 6 और 3 कम बटा में 2, तो कितना होगा 6 में से 3 गया तो 3 और बटा 2 मतलब कितना 1.5, भाग दोगे ना। चलिए अब जो है बुआ हम लोग y बराबर कितना रखेंगे 2 पर। आइए सर कहाँ है, यह ना है, x बराबर 6 माइनस 3 y बटा में 2, तो यहाँ पे 6 के 6 3 और यहाँ पे कितना 2 बटा में
दो यहाँ पे क्यों रखे, क्योंकि y का वैल्यू 2 हमने माना है यहाँ पे, ठीक है ना। 6 माइनस 3 दूना कितना 6 बटा में 2, तो 6 घटे 6 तो 0 बटा समथिंग क्या हो जाता है 0। बोले समझ में आ गया, तो विस्तार से हो गया। आइए अब 2 नंबर क्वेश्चन है ना, उसको भी देख लेते हैं। 2 नंबर इधर देख लेते हैं, ठीक है। अब तीनों के ग्राफ एक के बार बनवा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए भाई सब क्या है, तो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, ई भारतीय भवन से दे लेते, ठीक है। x + 2y बराबर 6। चलो ये है ना, आए तो x बराबर कितना 6 घटे 2y। ऐसा तो क्वेश्चन गर्दा गर्दा उड़ा दिया है तुझसे। चलो आ जाओ, पहले डायरेक्ट बनाना सीखेंगे मान सारणी। मान सारणी x एंड y। चलो कितना लेंगे 0 लीजिएगा, तो 0 गुने 2 तो 0, तो बचिए कितना 6। फिर लीजिएगा 1, तो 2 एक कम 2, तो 6 में से 2 गया था कितना 4। फिर लिखिएगा 2, 2 दूना 4, 6 में से 4 घटेंगे तो कितना 2। बोले समझ में आ गया। आइए विस्तार से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो कितना लिखिएगा y बराबर कितना बुआ 0 पर, है ना। तो x बराबर हो गया 6 घटे 2y, नहीं दिख रहेगा तो बता देना 6 2y, यहाँ पे y की जगह कितनी 0, 6 घटे 2 में 0 से तो कितना 0 हो जाएगा। छोड़ दे देख, है बोलो कोई दिक्कत, तो कहेगा तो एक लाइन लिख देते हैं 0 हो गया बराबर 6। चलो अब देखें y बराबर लिखेंगे वो हम लोग कितना 1 पर। चलिए तो x बराबर कितना हो गया 6 घटे 2y, है ना। तो यहाँ पे 6 और 2 और y के जगह पे कितना 1, 6 2 कम कितना गया 4। फिर हम लोग y बराबर कितना रखेंगे 2 पर। ध्यान पूरा यहाँ पे केंद्रित कर ले रहे होते। x बराबर क्या लिखते हो बुआ 6 घटे 2y, 6 के 6 2 और y के जगह कितना 2, कितना हो गया 6 और 2 दूना 4, बराबर कितना हो गया 2। बोलो समझ में आया, यही सब सोल्यूशन ना है। यदि ऐसे ना निकालने आता तो ऐसे निकाल के भर सकते हैं, भर सकते ना। ऐसे भरेंगे इना रहेगा लिखा, तो लिखेंगे कि 0 लिए तो कितना आया 6, फिर कितना लिए भाई 1 लिए कितना आया 4, फिर 2 लिए तो कितना आया 2। चलो ठीक है, 2 सही से लिखने दो। इस सब का ग्राफ जो है अभी हम बना देंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कितना है, x बराबर कितना है 3, यही है ना। चलो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इसको या तो आप क्लियर कर लो पूरा, तो गुणा करो तो कितना होगा 3y घटे कितना 3, ये ना होगा, हो गया खत्म। बगैर क्लियर कर ले भी बन सकता है। चलो तो क्या करेंगे y बराबर रखिएगा, डायरेक्ट बना दे पहले मान सारणी, डायरेक्ट पहले बनाने आना चाहिए। कोई एक को विधि से बनाना, इसने डायरेक्ट बना दिया है, ऐसे बना दिया है। चलो डायरेक्ट बनाने आ जाता है तो निकालने की जरूरत है नहीं। चलिए क्या होगा 0 लेंगे, किसका वैल्यू y का, तो y का 0 लीजिएगा तो खत्म, कितना गया माइनस में 3। बोलिए कोई दिक्कत, 1 लीजिएगा तो 3 कम 3 घट जाएगा तो कितना 0, लिखिएगा 2 3 दूना 6 में से 3 गया। बोले समझ में आ गया। अब कहिएगा विस्तार से बताते, लो भाई विस्तार से समझो। तो y बराबर कितना लेंगे पहले 0 पर, तो समझिए x बराबर 3 और y के जगह पे 0 घटे 3, 0 हो जाएगा और घटे 3 तो कितना होगा -3। पूरे समझ में आ गया। फिर y बराबर कितना लेंगे 1 पर, कहीं समझने में दिक्कत होगा तब पूछ लेना है। तो x बराबर समीकरण क्या था 3y - 3, है ना बुआ। तो 3y के जगह कितना 1 -3, 3 1 3, 3 3 होगा, मतलब 3 कम 3 घटे 3, लड्डू हो गया। चलिए अब जो हम लोग y बराबर कितना लेंगे 2 लेंगे, 2 लेंगे तो क्या होगा x बराबर 3y माइनस कितना 3, है ना। तो x 3y के जगह 2 घटे 3, तो 3 दूना 6 घटे 3 बराबर कितना हो गया 3। बोले समझ में आ गया। तीनों का सोल्यूशन हम कर दिया, तीनों का ग्राफ जो है अभी कॉपी पे बता देते हैं, ठीक है। पहले सोल्यूशन कौन कौन नहीं उतार किया है, इसको हाथ उठाइए, तो मारेंगे नहीं, ऐसे हाथ उठा देख रहे हैं क्या क्या सब बन गया। और ओके ना कहले, हाँ हाँ। चलिए सोल्यूशन 2 मिनट का समय जल्दी करो, तब जो है कॉपी ला तब उस पर बना देते हैं। चलिए तो ये 1 नंबर है, ठीक है। हम 1 नंबर पहला ही काट लिए हैं। ये लाइन करने के बाद क्या किए हैं बुआ, ध्यान दो यहाँ पे। लाइन करने के बाद क्या किए हैं कि सब का अंक लिख दिए, इसमें माइनस वाला फर्स्ट में नहीं ना है, इसलिए जो न दिए है माइनस वाला, ठीक है। चलो मान सारणी में देखो फर्स्ट में क्या है y का 0 x का 3, तो x का 3 कहाँ है, ये होगा, y 0 इस पे तो हो भी करता है x अक्ष पे, तो 3 और 0 है ना होगा,
3 और 0 हो गया, हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। चलो फिर कितना है, x का 1.5 है, तो 1.5 किसका किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में, तो x पर आइए, यह ना x है भाई, चलिए यहाँ पर अभी धर ले रहो, और y का कितना है, 1 लेना है, तो y का 1 ये हो गया, और यहाँ पे लेना है हमको कथी पर, 1.5 पर, किसका 1.5 होना चाहिए, अरे रुक जा भाई, 1.5 किसका होना चाहिए, x का ना, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1.5 को नहीं वाला पांचवा जो लाइन होगा गिनोगे इधर से मोटका पांचवा, तो 1.5 हो गया, y के 1 लेना है, तो इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, तो यानी हो गया ये वाला लाइन, समझा, मोटका पश्चिम, हाँ मोटका है ना, 10 गो लाइन, मतलब ई और ई के बीच में 10 गो लाइन है ना, 10वां लाइन ना बल्कि 5वां लाइन होगा, आधा होगा ना, 1.5 मतलब, हाँ चलो ठीक है, ये हो गया कितना, ये कितना था बुआ, 3,0, ये था कितना, 1.5 कितना 1, चलो और है, तो 0 है x का, तो x 0 इस पे होगा, y पे, और y 2, तो यह ना हो गया बउआ, ये हुआ कितना 0,2, चलो इसको मिला देंगे हम लोग, इसे तो हमसे ग्राफ में ना बना, हाँ बनाइले है तो अच्छी बात है, ना बनाइले तो बना लेना, ठीक है। समीकरण बोलो इसका क्या है भाई, हटिए तो 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 6, यह इसका समीकरण, बोलो 1 नंबर समझ में आ गया, किसी को डाउट होगा तब पूछ लेना है, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर गौर से देखिए, यही है, चलो 2 नंबर में माइनस वाला था ना, यहाँ होगा, इसका मान सानी यहाँ लिखे होंगे, है ना, देखो y का 0, अरे हिला मत, हिला, ठीक से, हाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो x का 6 और y का 0, तो y का 0 इस पे होगा, x का 6, यानी ये हो गया 6,0, फिर कितना होगा, इन टंकी रे, तू यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे सब लिखल है, सब कुछ लिखे हुए हैं, तो बोर्ड पर मत देखो, इन टंकी बच्चा है, ठीक है ना, जो मार रहा है से बहुत मार खाएगा, देखो यहाँ पे नटंकी करोगे तो समझोगे उतना ही, कितना x का 4 लेना है, y का 1, तो x का 4 ही हो गया, y का 1, इधर से y जाएगा, इधर से x जाएगा, कहाँ मिला भाई, यहाँ पे हो गया 4,1, ठीक है। अब है दोनों का 2, x का भी 2, y का भी 2, इनमें से ये आ गया 2, बहुत अच्छा से हम लोग ग्राफ सीख चुके हैं, अब इसको क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, ठीक है, मिलाओगे तो कोना मिलाना, कोना मिल जाएगा, तो इधर से ये कोना मिला, इधर से कहीं मिला है ना, चलो समीकरण लिख देंगे, इसका समीकरण क्या हुआ, होता है समीकरण x + 2y बराबर 6, x + 2y बराबर यही है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड आपका ये है, हम थर्ड में भी लिख लिए हैं, थर्ड में माइनस वाला दिले है, देखो इसका मान सानी इधर लिख लिए, ठीक है। चलिए तो भाई साहब y का 0, x का -3, तो x का -3 कितने होगा, इन्ने होगा, और y का 0, y तो इस पे 0 होबे करता, तो ये हो गया -3,0, ठीक है। फिर कथी है, लिख लेंगे वैल्यू, ठीक ना, लिखना चाहो तो अभी लिख दो ना, तो बाद में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिखेंगे तो में x 0, तो x 0 इस पे है, और y कितना 1, ये ना हो गया, चलो फिर कथी है, x का 3, प्लस वाला है, y का 2, तो y का 2, इधर से ही इधर से ही, ये हो गया आपका, चलो कितना लिखेंगे, 3,2, सबका वैल्यू लिख दो, ये कितना था बुआ, 0,1, और यह -3,0, ठीक है। तो क्या करेंगे बुआ, मिलाएंगे, हाँ काट देंगे, मिला देंगे, वही हुआ, चलो मिलाओगे तो कोना जो है मिल रहा है, ठीक है। चलो जा, अरे यहाँ कोना ना दिख रहा है, ये जब रखोगे ना तो पता चल जाएगा। चलो क्या समीकरण इसका, इसका समीकरण है x बराबर 3 होल y -1, यही है। तो बोलो ये तीनों होमवर्क था, आपको तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलिए, चलो बउआ रे ध्यान रखो, निम्नलिखित समीकरणों के लेखाचित्र खींचे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है क्या, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें जो भी दिले से है 2 चर वाला, एको को में 2 चर है दिले, एक चर है, तो 1 चर वाला के ग्राफ खींचने के लिए बोलेगा, कैसे खींचे वो जरूरी है। हाँ तो ये भारतीय वंश में क्वेश्चन आपको दे रहा है, आइए ये तो क्लियर है भाई, तो इसको खींच देंगे। आइए 1 नंबर का ग्राफ जो है यहाँ बना रहा है, ठीक ना, 4 नंबर को हटा दे, इधर लिख दे, सबके सामने बना देंगे, 4 नंबर सबके सामने बना देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। लो +1 बराबर कितना हो गया, 0, ज्यादा चमक रहा है,
अच्छा हाँ, लाइट जो है बढ़ गया है ना, अब ठीक है। चलिए अब ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसे ग्राफ बना देते हैं। देखो बुआ ध्यान रखिए, अब इधर उधर ध्यान मत दो, ये ना होगा। हाँ, इस पे अंक दीजिएगा, कहाँ तक है, 4 तक है तो ज्यादा ना खींचना है। माइनस में है तो प्लस में नहीं खींचेगा तो चलेगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 प्लस में तो है ये नहीं, माइनस वाला है 1, कथी में x का वैल्यू है ज्यादा, है ना। 2 3 और 4, चलो हो गया। आए चलो ये ना है, अरे इधर नहीं हो देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो दे ले उससे काम मतलब ना, हो गया बस। आए इसको दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे देख लो, हम सब जगह नहीं लिखेंगे, अब जिसको जिसमें दर्शाना है उधर खाली लिखेंगे। तो देखो -4 ना है तो इसको कैसे, ई -4 पॉइंट है ना होगा x का, y का जिक्र नहीं है क्योंकि इसमें 2 चर वाला है, समीकरण है, 1 चर वाला है, तो इसको दर्शाएंगे ई हो गया आपका पॉइंट, इसको ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर ग्राफ होगा। समझा, समझ में आ गया लोग, बोल समझ में आया, हो गया। आ जाओ, ई का कौन सा अक्ष हो गया, x, और इधर हो गया इसका बराबर 0 दे लेगा क्वेश्चन में। देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, -5 तो इसको बनाएंगे, y क्या है ना रे, तो y के -5 ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 दे देना होगा। बोलो सब, जिसका दर्शाना नहीं है, मतलब इस सब का तो वैल्यू हमको मतलब है नहीं, तो इसलिए खाली इधर लिखे, कोई दिक्कत। y का -5 ये ना होगा, बोलिए ये ना दर्शाएंगे। बोलो समझ में आ रहा सबको, समझ में आ रहा सबको। चलो थर्ड नंबर देखिए, इसको थोड़ा बनाए। तो x बराबर कितना है, 3 है, गुना में तो कितने में चलेगा, बोलो समझ में आ रहा है, कितना आ गया, 3/2, x बराबर 3/2। अरे कितना होगा 3/2 का मतलब, आए आए होगा रे अंधरा, 3/2 का मतलब अढ़ाई होगा। एक बार ताली बजा तो उसके लिए कि उसका चालान कर चुका है। 3 गो चीज को 2 भाग में बांटेगा तो अढ़ाई जाएगा रे, कहाँ से पढ़ लेता है, हमरो बदनाम करवाएगा। कितना होगा, 1.5 ना होगा, और 1.5 किसे किसे बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा ना रे। अभी जस्ट इक्वेशन कराए थे 1.5 वाला, तो कितना होगा, 3/2 है ना, तो 1.5 होगा, तो 1.5 1 और 2 के बीच में, ये 3 होगा ना बीच में। बोलो x का खाली दे ले है ना, ये हो गया। बोलो समझ में आ रहा है सबको। 4 नंबर, 3y बराबर कितना, -1 हो गया। अरे ओहो, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इसको उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। y बराबर क्या हो गया बुआ, -1 बटा में का थी 3। चलिए कथी का वैल्यू है, माइनस में y का, तो माइनस वाला लेंगे इधर, 1 2 3, 1 का हिस्सा करना है, 3 हिस्सा। अब भाग करके देख लो, 1 से तो छोटे आएगा, कितना आएगा, तो 1 से छोटे, इसके बीच में होगा ना, तो 1 के 3 हिस्सा करोगे तो कितना आएगा, 0.3 3 3, यह ना आएगा। भाग देके देख लेना, यह ना आएगा रे, यानी मान लेते 0. कितना 3 या 4 मान लो, तो इसमें 10 गो लाइन होता है ना, तो 1 2 3, तीसरा और चौथा लाइन के बीच में घस देंगे, तीसरा चौथा लाइन के, समझा, ग्राफ में होता है ना 10 गो लाइन, तो तीसरा चौथा लाइन के बीच में घस देंगे। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, भाग दोगे तो 0.3 3 आएगा ना, माइनस में कितना आएगा बुआ, माइनस में भाग दोगे तो कितना करेंगे, तीसरा चौथा लाइन के बीच में घस देंगे, यानी यहाँ घस रहा है, आधा से पहले, आधा यहाँ जाएगा, आधा से पहले खींचेंगे ना बुआ, ये हो गया y वाला। बोलो समझ में आ रहा सबको, तो चारों समझ में आ गया। तो 1 चर वाला रैखिक समीकरण होगा, तो उसको कैसे ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। बोलो समझ में आ गया सबको। हाँ चलिए उतारिए आप लोग। तो ऐसा करते हैं, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर आपको बचा है कितना, 2 3 4 5, ये कल वाला क्लास में जो इसको हम लोग खत्म करेंगे, आज भर इतना ही रहने देते। ठीक है, बोलो अब निकालो, फिजिक्स निकालो।